व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले एक वीडियो में मैं आपके सामने इंजन ऑयल के बारे में बात कर चुका हूं कि इंजन ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए। उसमें मैंने काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन दी थी। तो आज हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहे हैं और इसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर बाइक का इंजन ऑयल रिड्यूस हो रहा हो तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। तो डायग्राम से प्रेजेंटेशन देना काफ़ी ज़रूरी है। एनिमेशंस पर काम करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है और चूँकि स्किल्स भी इतने नहीं है इस फील्ड के अंदर, एनिमेशंस वगैरह के अंदर, जिसकी वजह से आपको एनिमेटेड वीडियोस तो नहीं दिखा सकता, लेकिन इस तरह के डायग्राम से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ों की समझ आ सके। और प्रैक्टिकल्स जो हैं वो चूँकि ज़ाहिर बात है वो बहुत रिसोर्सेज उसके लिए काफ़ी सारी ज़रूरत होती हैं, और चूँकि हम लोग बेसिक नॉलेज की बात करें इसलिए हमें प्रैक्टिकल्स की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि डायग्राम्स के ज़रिए प्रेजेंटेशन देता रहूँ। अगर आपको इस तरीके से ये सारी बातें समझ आ रही हैं तो लाजमी बताइएगा। इंजन ऑयल के हवाले से पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑयल की सर्कुलेशन ऑयल टैंक से लेकर ऊपर पूरे इंजन में जाती है, तो इस तरीके से पूरे इंजन को लुब्रिकेट किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि बाइक का इंजन ऑयल रिड्यूस क्यों होता है और कैसे होता है और इसकी क्या वजूहत होती हैं। तो चलते हैं, डायग्राम को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंबस्शन चैम्बर को। कंबस्शन चैम्बर क्या होता है? वो जगह जहाँ पर कंबस्शन होती है, जहाँ पर आपके बाइक के अंदर जो आपका फ्यूल वगैरह कंज्यूम होता है, एक कंबस्शन चैम्बर है जिसके अंदर दो किस्म के वाल्व्स होते हैं। एक एग्जॉस्ट का वाल्व होता है, एक इंटेक का वाल्व होता है, एक स्पार्क प्लग होता है। इसके अलावा पिस्टन होता है जो वर्किंग कर रहा होता है, कोन रॉड होता है जिसको रॉड भी कहते हैं, पिस्टन का रॉड कहते हैं, और इससे नीचे क्रैंक होती है, और ये सिलेंडर होता है जिसके बीच में आपका बाइक जो है वो पिस्टन जो होता है ये मूव कर रहा होता है ऊपर नीचे की तरफ। ये एरो बना हुआ है, ऊपर नीचे मूव करता है। ये जो कंबस्शन चैम्बर है ये सिर्फ इतना सा हिस्सा होता है, ये वो हिस्सा है जिसके अंदर ऑयल नहीं आना चाहिए, यानी कि ये ऑयल के लिए एक ममनूआ इलाका है, इसके अंदर ऑयल को नहीं आना चाहिए। और ये बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं, इस बाउंड्री के अंदर जो है ये सिर्फ फ्यूल होगा और बर्निंग का सिस्टम होगा, यहाँ पर इंजन ऑयल को आने का कोई इख्तियार नहीं। अगर इंजन ऑयल यहाँ पर आ जाएगा तो आपका बाइक ऑयल खाना शुरू कर देगा, यानी कि ऑयल भी कंबस्शन शुरू कर देगा, ऑयल जलना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके इंजन का ऑयल रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसकी जो है वो चार चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका ऑयल रिड्यूस हो सकता है। सबसे पहली चीज़ जो आम तौर पर होती है, ये पिस्टन के रिंग्स होते हैं। पिस्टन के रिंग्स ये वीक हो जाते हैं। पिस्टन के जिस वक्त रिंग्स वीक होते हैं तो क्या होता है, रिंग्स के वीक होने की वजह से जो पिस्टन होता है इसके साइड पर थोड़ा सा गैप बन जाता है। इस गैप से ऑयल जो ये नीचे सर्कुलेट कर रहा है ये इधर से पिस्टन से कंबस्शन चैम्बर में आना शुरू कर देता है जब पिस्टन ऊपर नीचे चलता है, जिसकी वजह से ऑयल इस चैम्बर में आना शुरू हो जाता है और ऑयल जलना शुरू कर देता है। सेकंड, पिस्टन जो होता है ये जो सरफेस है सिलेंडर की सरफेस, इसके साथ साथ यहाँ पर पिस्टन जो है ये वर्किंग कर रहा है, ये ऊपर नीचे यहाँ पर आ जा रहा है। तो ये पिस्टन ने यहाँ से जब ऊपर नीचे जाना है तो ज़ाहिर बात है इस सरफेस के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, तो ये चलते 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 जो है ये बिल्कुल रगड़ा जाता है, इसकी जो सरफेस होती है ये रफ़ हो जाती है, जिसकी वजह से ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉप्स जाने की जगह बन जाती है। जब ऑयल के ड्रॉप्स जाने की जगह बनती है तो ऑयल यहाँ पर जाना शुरू कर देता है और इस तरीके से आपका जो इंजन होता है उसमें कंबस्शन शुरू हो जाती है, ऑयल जलना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़ जो है, ये ऑयल अगर नीचे की तरफ से ना आ रहा हो तो फिर ऊपर की तरफ से आने का चांस है। ऊपर की तरफ से आने का चांस क्या है, ये होते हैं बाइक में इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व्स। इन वाल्व्स के ऊपर भी यहाँ पर ये ऑयल, इंजन ऑयल जो है यहाँ पर सर्कुलेट कर रहा है। अब अगर वाल्व की जो सील्स होती हैं, वाल्व की सील्स होती हैं या वाल्व ख़ुद जो होते हैं, ये बीच में से जब लीक हो जाते हैं तो इसमें से भी आपकी कंबस्शन चैम्बर के अंदर ऑयल आना शुरू कर देता है। तो अगर आपका बाइक ऑयल रिड्यूस कर रहा है तो चार वजह हो सकती हैं, या तो वाल्व्स लीक हो सकते हैं, या वाल्व की सील्स होती हैं, सील्स लीक हो सकती हैं। इसके अलावा जो है वो आपका जो पिस्टन है वो वीक हो सकता है, पिस्टन वीक हो जाता है, और इसके अलावा रिंग्स वीक हो सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें ये हो सकती हैं कि हो सकता है कि मे बी आपने किसी किस्म का कोई जो है वो बैड ऑयल यूज़ किया हो, ऐसा ऑयल यूज़ किया हो जो कि आपके बाइक के काबिल नहीं है, यानी कि वो
गलत ग्रेड का था या इस तरह का ऑयल था जो कि आपके बाइक में कंबस्टिबल 2 नंबर ऑयल आप इसको कह सकते हैं। बैड ऑयल को यूज़ करने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा जो है अगर आपने कम ऑयल डलवाया है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप समझते हैं कि भाई मेरे पास ऑयल की क्वांटिटी पूरी थी लेकिन आपने ऑयल कम डलवाया हुआ था, तो उस वजह से भी आपको लगता है कि ऑयल रिड्यूस हो गया, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपने हमेशा से ऑयल को ख़ुद से जो है ना वो फुल करना है। जब भी कहीं पर इंजन ऑयल बाइक में डलवाएं तो लाजमी तौर पर अपने हाथ से ऑयल का आखिरी तक कतरा तक जो है इसके अंदर लाजमी तौर पर डाल लें। इसके अलावा जो है ये 2 बड़ी वजूहत हैं। अब आते हैं सिम्टम्स पर, किस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपके बाइक का जो इंजन ऑयल है वो रिड्यूस हो रहा है। इसके सिम्टम्स पर बात कर लेते हैं। सिम्टम्स यानी वजूहात किस तरीके से पता चलेगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप जब ऑयल ड्रेन करेंगे तो ऑयल ड्रेन करने पर आपको 1 लीटर से या जितनी भी क्वांटिटी होती है टैंक की उससे कम जो है वो ऑयल निकलेगा। ठीक हो गया जी। जब ड्रेन करेंगे तो लेस दैन 1 लीटर ऑयल निकलेगा। इसके लिए आप किसी बॉटल के अंदर ऑयल को डालकर टेस्ट कर सकते हैं। ऑयल वाली वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है, उसमें मैंने आपको ये मेथड भी बताया हुआ है। दूसरी चीज़ ऑयली प्लग। ऑयली प्लग यानी कि स्पार्क प्लग जो होता है उसके ऊपर ऑयल लगा होता है। ये जैसा कि मैंने आपके कंबस्शन चैम्बर बताया तो ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर जिस टाइम इंजन ऑयल आना शुरू हो जाएगा तो ये प्लग है जो स्पार्क दे रहा है, तो प्लग का स्पार्क जो है वो भी मुश्किल से लग रहा होगा और इसमें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ऑयल आना शुरू हो जाएगा प्लग की सरफेस के ऊपर। ये भी इस चीज़ की निशानी है। थर्ड चीज़ जो इसकी बड़ी निशानी हो सकती है वो ब्लैकिश स्लेंसर है अंदर से। ठीक है जी। स्लेंसर का जो इनर साइड होती है वो क्या हो जाती है, ब्लैकिश हो जाती है। तो ये भी तीसरा सिम्टम हो सकता है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आपके बाइक का जो है वो ऑयल रिड्यूस हो रहा है। और इसको आप एक जो है मतलब उंगली जो है सिलेंसर के अंदर लगा कर चेक करेंगे तो थोड़ा सा ऑयली भी फील होगा और ब्लैकिश भी होगा। थर्ड जो होती है फोर्थ जो सिम्टम्स हो सकता है ये ब्लूइश वाइट कलर का स्मोक है। ब्लूइश वाइट कलर का स्मोक, अगर ब्लूइश वाइट कलर का स्मोक जो है आपके बाइक में आ रहा है तकरीबन 8 RPM से ज़्यादा पर, ठीक है जी, 8 RPM से ज़्यादा पर है, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि आमतौर पर 8 RPM से कम पर महसूस नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर वीक हो जाएंगी तो 8 RPM से कम पर भी महसूस होगा। और आमतौर पर कोल्ड स्टार्ट या मॉर्निंग स्टार्ट या फर्स्ट स्टार्ट जो होता है इस पर भी ब्लू स्मोक नज़र आता है। फर्स्ट स्टार्ट पर नज़र आने की क्या वजह है, इसकी वजह ये होती है कि रात के टाइम जिस वक्त आप बाइक अपना खड़ा करते हैं तो आपका बाइक जो होता है वो रात के टाइम इस तरीके से इस पोजीशन में जब खड़ा होगा तो यहाँ से पिस्टन से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर मतलब साइड से ऑयल के ड्रॉपलेट्स गिर रहे होंगे। तो कुछ ये सील्स के लीक होने की वजह से, ये सील्स के लीक होने की वजह से हो सकता है। ज़्यादा चांस ये होता है कि यहाँ सील से आहिस्ता आहिस्ता ऑयल, क्योंकि पिस्टन तो रुक गया होता है तो थोड़ा थोड़ा जो ऑयल होता है ये सील से गिरना शुरू कर देता है या वाल्व से गिरते गिरते जो है ये कंबस्शन चैम्बर में आ जाता है। सो बस जैसे ही आप बाइक स्टार्ट करते हैं तो आपका बाइक ब्लूइश वाइट कलर का स्मोक देना शुरू कर देता है। और ये स्मोक जो होता है ये आपने अगर स्मोक को देखना हो तो इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि इसको अंधेरे में देखें। रोशनी में, डे लाइट में मुश्किल से नज़र आता है आपको। ये जो होगा ये नाइट लाइट में ज़्यादा विजिबल होता है। ठीक हो गया जी। आपने अगर इसका टेस्ट करना है कि 8 RPM से ऊपर जो है आपका बाइक स्मोक तो नहीं दे रहा, तो नाइट लाइट में आप इसको विज़िट करेंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा, विजिबल होगा। और दूसरी बात ये कि स्मोक के डिफरेंट टाइप्स हैं, उस पर भी मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो दूंगा। इसके अलावा जो आपके बाइक के जो टैपेट वाल्स या उनकी क्या अहमियत है और वाल्स को किस तरीके से सेट किया जाता है उसके बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो बननी जा रही है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगा वो भी आप अपने माइंड में रख लीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नाम से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको कोई कह दे कि आपके बाइक का जो पिस्टन है वो वीक हो गया है और आप चाह रहे हैं कि उसके पिस्टन में जो है वो आप स्लीव लगवा लें, सिलेंडर स्लीव में, तो वो रिकमेंडेड नहीं है। सिलेंडर के अंदर स्लीव नहीं लगवानी। उसकी वजह यह है कि आपका जो सिलेंडर है
आप दो किस्म की चीज़ें हैं। हमारा पाकिस्तान का एक मशहूर तबका होता है ख़राद। ये वो लोग हैं जो तकरीबन हर इस तरह के काम में जो आपको इनकी हेल्प की ज़रूरत होती है। ये आपको क्या करते हैं कि ये जो पिस्टन जब घिस जाता है तो इसके अंदर जो इस सिलेंडर का जो हिस्सा है इसके बीच में एक एक्स्ट्रा समझे कि लेयर लगा कर दे देते हैं, स्लीव जिसको बोला जाता है। वो जब लगा कर दे देते हैं तो आप समझते हैं कि आपका बाइक जो है वो इजीली चलने लग गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता मसला ये है कि स्लीव जो है वो बहुत जल्दी घिस जाएगी और बहुत जल्दी आपको दोबारा सिलेंडर या हेड का काम करवाना पड़ जाता है। तो इसलिए स्लीव रिकमेंड नहीं की जाती। सबसे पहली बात कि स्लीव बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि क्या 0 से 0.5 पर कन्वर्ट होना है, तो क्या ऐसा करना मतलब आपके बाइक के लिए ठीक है, कोई मसला तो नहीं? तो आंसर ये है कि अगर जेन्युइन काम होगा, इसको जेन्युइन वर्क से मुराद ये है कि जेन्युइन फिटिंग्स हो जाएं और जो आपका रिंग्स और पिस्टन के अलावा जो है ये सारे का सारा काम अगर आप जेन्युइन फिटिंग्स पे करवाएंगे तो लाजमी तौर पर आपको इस किस्म में कोई मसला नहीं आएगा। आप अच्छी कंपनी का और नॉन आम तौर पर रिकमेंडेड जो होता है वो ताइवान के पार्ट्स होते हैं और ताइवान के अंदर जो है STR के पार्ट्स जो हैं वो बेहतरीन है। तो आप इन पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करके जो है ना मतलब STR वगैरह ये इस तरह के पार्ट्स यूज़ कर लें और जेन्युइन पार्ट्स ले कोशिश करें कि जितने पार्ट्स जेन्युइन मिल सकें वो यूज़ करें। मैकेनिकल पार्ट्स के अंदर जो है आपके लिए मुश्किल होता है। रिंग्स पिस्टन के काम में कितना ख़र्चा आ जाएगा? एक्सपेंसेस अगर आपके बाइक के रिंग्स पिस्टन वाल्व्स और वाल्व सील्स तकरीबन ये सारे के सारे जो हैं ये आप समझ लें भी इस पर वर्किंग होने वाली है, इन पर काम होने वाला है। तो ये डिपेंड करता है कि बाइक के हेड में किस किस चीज़ का काम है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 4 चीज़ें हो सकती हैं। वाल्व्स हो सकते हैं, वाल्व सील्स हो सकती हैं, रिंग्स हो सकते हैं और पिस्टन हो सकता है। इन चारों चीज़ों में से किसी एक का, किसी 2 का, 3 का या चारों चीज़ों का काम हो सकता है। तो डिपेंड करता है कितनी आपका मतलब चीज़ों का काम होना है। तो इसका एक्सपेंस जो होता है अगर एक मज़दूरी और जो खराद एक्चुअली वो ये करता है कि सिलेंडर को नए जो पिस्टन होता है उसके हिसाब से जो है वो तैयार करके देता है। तो सिलेंडर को थोड़ा सा घिसा देता है और नए पिस्टन के हिसाब से उसको तैयार कर देता है। तो अगर तो इस सारे काम का टोटल एक्सपेंस लगाया जाए तो वो तकरीबन 5 से 7,000 रुपये बनता है। 5 to 7,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग तमाम मज़दूरी वगैरह जो भी है। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए। 5K से 7,000 तक इसके टोटल एक्सपेंस बन सकते हैं। ऊंच नीच भी हो सकती है, हर जगह पर इसके अपने रेट्स होते हैं। बहरहाल कोशिश ये करवानी कि इंजन का काम हमेशा से किसी भी रिकमेंडेड या किसी भी अच्छे मकैनिक से करवाएं। कोशिश करें कि कोई भी कंपनी का या सर्टिफाइड मकैनिक हो जो इस काम को बेहतर तरीके से कर सके। उम्मीद है ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और आखिर में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके पास 3 सेकंड्स मौजूद हैं।